बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में एंड फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कि टेक्निकल क्या है, फंडामेंटल क्या है। शॉर्ट टर्म जो भी लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं, जैसे कि चार्ट को। वो हमेशा चार्ट पे ध्यान देते हैं कि अगर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ है, यानी हमेशा अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं स्टॉक के चार्ट में क्या। और हमेशा टेक्निकल एनालिसिस वाली जो है अप ट्रेंड वाली चार्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती है और 200 लाइन जो है वो भी काफ़ी पाया जाता है। अगर लेट्स से अगर स्टॉक ने रेजिस्टेंस लाइन ब्रोक भी किया है, अगर वहाँ पे वो इन करते हैं, पोजीशन होल्ड करते हैं, दैट मींस के एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, ताकि अपनी पोजीशन को होल्ड करके उसमें अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं। तो ये टेक्निकल एनालिसिस हुई जो स्टॉक को, जो चार्ट को रीड करते हैं। अब फंडामेंटल एनालिसिस किसे कहते हैं? ये कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि कंपनी में डेट कितना है, कंपनी का रेवेन्यू कितना है, मार्केट कैप कितना है, कैश ऑन हैंड कितना है, ये सारे जो है फंडामेंटल एनालिसिस में आते हैं। और ये हम याहू फाइनेंस पे जाके, लेट्स से कि मैंने एप्पल का शेयर ओपन किया, राइट, द वन एंड ओनली एप्पल। तो अगर हम एप्पल को देखते हैं, ठीक है, तो हम स्टेटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है, आपको मार्केट कैप जो है एप्पल का 2.14 ट्रिलियन, विच इज़ अमेजिंग। ईवी ब्लू चिप है, आपको जो है ट्रेलिंग पीई भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप नीचे आते हो तो उनका बेटा जो है 1.2, विच इज़ अमेजिंग। आप उनका 52 वीक चेंज देख सकते हो, 67% जो है 52 वीक्स में जो है स्टॉक का प्राइस जो है ऊपर गया है, विच इज़ अमेजिंग। अगर आप एस एन पी 500 वीक चेंज 3 देखिए, 43% है, which is really amazing। अगर आप 52 एंड 52 हाई लो वीक हाई लो देखिए, which is amazing, ये भी है सही है। अगर आप इनका कैश ऑन हैंड देखिए, इनके पास कैश ऑन हैंड भी है। अगर बैलेंस शीट देखें, टोटल कैश इनके पास 69 बिलियन है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हमेशा आप बैलेंस शीट देखते हो कि हाँ, एप्पल के पास टोटल कैश ऑन हैंड कितना है, 69। अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, अगर उनके पास कैश ऑन हैंड है, दैट मीन्स कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है सिक्योर है, एंड यू डू बिलीव कि हाँ, आपको इससे फायदा होगा। अब फंडामेंटल एनालिसिस में बैलेंस शीट में दूसरा जो हम चीज़ करते हैं कि टोटल डेथ कितना है इस पे। तो एप्पल पे टोटल जो डेथ है 121.64 बिलियन है। सो एप्पल बहुत बड़ी कंपनी है, दिस इज नथिंग। अगर अगर उनके पास 69 बिलियन कैश ऑन हैंड है, अगर ये उनका डेट है, दिस इज नथिंग। और उनका मार्केट कैप है लाइक 2 ट्रिलियन। सो ये एप्पल के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। टोटल डेट इक्विटी अगर आप देखो, करंट रेशियो इनका भी अच्छा है, व्हिच इज अमेजिंग। अगर इसके मुकाबले लेट्स से हमने इसका जो है फंडामेंटल एनालिसिस किया, एंड यू नो लाइक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एप्पल बहुत ही अच्छा है। अब अगर लेट्स से कि मैं फोर्ड को देखता हूँ, राइट, लेट्स गो टू फोर्ड। अगर हम फोर्ड देखें, स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है, मार्केट कैप जो है इनका 22.74 मिलियन है, ठीक है। अगर हम इनका जो है बेरा देखे 1, अगर हम इनका 52 वीक चेंज देखें, 101% इनका स्टॉक जो है अप गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट को। टोटल कैश ऑन हैंड इनके पास 2.3 मिलियन है, ठीक है। और टोटल डेट जो इन पे है 6.29 मिलियन। तो ये अच्छी बात नहीं है ना। सो ये अच्छी बात नहीं। इनका टोटल मार्केट कैप, अगर आप इनका मार्केट कैप देखें, अगर आप वैल्यूएशन करें, 22 मिलियन इनका मार्केट कैप है। और जो है इनकी रेवेन्यू 35 मिलियन है, ठीक है। अब और स्टॉक स्प्लिट भी होते हैं, रिवर्स पर शेयर, अगर रेवेन्यू पर शेयर अगर आप देखिए 370, क्वार्टरली रेवेन्यू इनका आप देख सकते हैं 1580, ग्रॉस प्रॉफिट भी हम इनका देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर अगर स्टॉक स्प्लिट हुए हैं, स्टॉक स्प्लिट तब होते हैं जब स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाता है। तो आई डोंट थिंक सो कि फोर्ड में ऐसा कुछ होगा। बट टू बी ऑनेस्ट, लाइक अगर आप फोर्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि अगर आप इनका मार्केट कैप देखें, फिर इनका कैश ऑन हैंड देखें और इनका देखें, दैट्स टू मच, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं है। सो अगर यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है खतरे में डालते हो। तो हमेशा मेक श्योर कि अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो मेक श्योर कि बैलेंस शीट को लाजिम देखें, और ये बात ज़हन में रखिए कि कैश ऑन हैंड उनके पास होना चाहिए, डेट उन पे इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका लगाया हुआ पैसा वो अपने डेट में दे दे, दैट्स रियली सक्स। सो या बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। थैंक यू। इस सेक्शन में हम सीखते हैं कि हम चार्ट को कैसे रीड करेंगे। जैसे मैंने कहा था, टेक्निकल एनालिसिस अगर आपने करना है, अगर आपने किसी भी स्टॉक में घुसना है, सो कोई भी डिसीजन लेना है, सबसे पहले हम स्टॉक को देखते हैं कि आया स्टॉक अप ट्रेंड पे चल रहा है या डाउन ट्रेंड पे चल रहा है। ओवरऑल पता चल जाता है आपको जो है चार्ट से। अगर इस चार्ट की तरफ हम देखें, अगर ये येलो लाइन आपको नजर आ रही है, इसे हम 200 मूविंग येलो लाइन कहते हैं। ये सारे साल का डेटा जो है कैरी करता है, which is quite handy। अगर हम स्टॉक को यहाँ पे देखें, स्टॉक ट्रेड कर रहा था इस पॉइंट पे $170, फिर सीधा शूट कर गया है 650। क्यों? इसके
मेन वजूहत ये है कि कंपनी जो है आईपीओ चली जाती है पब्लिक, अब लोग इसमें पैसा लगा देते हैं, ठीक है, लोग इसमें पैसा लगा देते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, बाइंग प्रेशर ज़्यादा आया है, फिर सेल हुआ है, फिर बाइंग प्रेशर थोड़ा आया है, फिर ज़्यादा सेल प्रेशर ज़्यादा आया है। अगर आप नीचे देखें थोड़ा बाय हुआ है, फिर यहाँ पर सेल प्रेशर ज़्यादा आया है तो स्टॉक जो है गिर गया। तो अगर हम हाइस को अगर यहाँ से हम जो है हम मार्क करें 650 पर, अगर हम यहाँ लोस को करें तो ओवरऑल अगर आप इस चार्ट को देखें तो अप ट्रेंड पर जा रहा है। लाइक इस स्टॉक का जो है डाउन ट्रेंड जो है, डाउन ट्रेंड भी है, इट्स नॉट दैट कि डाउन ट्रेंड नहीं है, लेकिन रिस्क ज़्यादा है इस कंपनी में इन्वेस्ट करना, रिस्क ज़्यादा है। लेट्स से कि हम दूसरी कंपनी देखते हैं, ये वाला RYM। अगर इस चार्ट को हम देखें तो 200 मूविंग एवरेज लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है हाइस को हमने मार्क किया, यहाँ तक लोस को हमने मार्क किया है। तो स्टॉक ट्रेड कर रहा था 3 पर, और 3 से सीधा स्टॉक शूट कर गया है ऑलमोस्ट $10 पर। सो अगर ये भी देखिए, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसका ट्रेंड जो है अप जा रहा है। तो अभी अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो, हाई रिस्क है बट हाई रिवॉर्ड है। अगर आप यहाँ पर देखिए बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा बड़ा है, बाइंग प्रेशर बहुत, सेल आउट बाइंग प्रेशर, सेल आउट बाइंग प्रेशर, लेकिन इस स्टॉक का जो ट्रेंड है ये अप जा रहा है, अप ट्रेंड है। आपने हमेशा उसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना जिसका चार्ट जो है डाउन ट्रेंड की तरफ, अगर डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है इट मीन्स कि आप पैसे लूज करो। हमेशा वही कंपनी चूज करें जिसका जो है चार्ट जो है अप ट्रेंड जाता है और डाउन ट्रेंड ना जाता हो। सो लाइक लाइक दिस चार्ट, अब ये चार्ट जो है इसका अगर आप देखें तो ट्रेंड जो इसका है पूरा डाउन जा रहा है, डाउन ट्रेंड है। तो अगर इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो देन इट्स लाइक यू विल लूज मनी, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल प्रेशर बहुत बड़ा है, इसलिए स्टॉक बूम नीचे गिरा है। स्टॉक गिर के भी फिर भी यहाँ पर जो है सेल प्रेशर और बढ़ गया है, और बढ़ गया है सेल प्रेशर। सो आई बिलीव कि अगर और रेजिस्टेंस लाइन अगर आप देखिए सपोर्ट लाइन को तोड़ के, सपोर्ट लाइन को तोड़ के भी नीचे आया है। सो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना जिनका जो है डाउन ट्रेंड जा रहा हो, मीन्स कि लाइक आप अपना पैसा लूज करो। लेट्स से कि मैं एप्पल का देखता हूँ, तो इन्होंने आपको अगर हम एप्पल का चार्ट देखें, लेट्स से अगर हम एप्पल का चार्ट देखें, 200 मूविंग लाइन देखें, बहुत ही 130 तक गया है, ठीक है। um, यहाँ पर यहाँ पर लोज भी इन्होंने ये इन्होंने एक कहना, ये जो ब्लू लाइन है ये एक सपोर्ट लाइन है इनके लिए, और ये हाइज भी इन्होंने ड्रॉ किए, और हर हाई को इस हाई के साथ इन्होंने ड्रॉ किया है, और हर लोअर हाई को इन्होंने हाइज के साथ। तो अगर आप स्टॉक देखिए, स्टॉक 104 से सीधा शूट कर गया है 150 पर, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम को देखें तो एक स्टॉक में अपर ट्रेंड है, लाइक एक कंसिस्टेंसी है। अगर आप देखें, अगर बाइंग प्रेशर आ रहा है सेल प्रेशर भी आ रहा है, बाइंग प्रेशर आ रहा है सेल प्रेशर भी आ रहा है, लेकिन बाइंग प्रेशर ज्यादा आ रहा है और सेल प्रेशर कम आ रहे हैं। तो इसलिए जो है ओवरऑल स्टॉक का जो ट्रेंड है अप ट्रेंड पर जा रहा है, विच इज़ रियली अमेजिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में हम सीखते हैं। हम जो है बहुत सी चार्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो लाइक अगर आपने ये ड्राइंग करनी है तो ये आप TD Ameritrade में ये ड्रॉ कर सकते हो। इट्स रियली इजी, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड ड्रॉ इन TD Ameritrade, आपके लिए इजी रहेगा समझने में अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो स्टॉक में। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। थैंक यू। इस सेक्शन में हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट हम उसे कहते हैं जब लोग बाइंग प्रेशर जो है ज़्यादा हो जाता है, इसे सपोर्ट कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस जब सेल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। शॉर्ट टर्म में ये है कि सपोर्ट चार्ट में अगर आप सपोर्ट देखें दैट मींस कि अलारा बाइंग कॉल है, लोग स्टॉक को बाय कर रहे हैं और स्टॉक जो है पंप कर रहा है, लाइक लेट्स से दिस इज कॉल्ड सपोर्ट। अगर आप यहाँ पर देखें मेरे माउस को, यहाँ पर बाइंग प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा है, सो दिस इज कॉल्ड सपोर्ट। अगर आप 200 अगर एक कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट करना है, आप अगर ड्रॉ नहीं भी करते लाइन्स को, एक चीज़ को देखो, 200 मूविंग एवरेज लाइन को देखो। लेट्स से कि अगर हम एक साल का टेस्ला का मूविंग एवरेज लाइन देखते हैं, ये वाला, तो इस कंपनी का जो पूरा ट्रेंड है अप ट्रेंड पर जा रहा है। क्या जा रहा है? अप ट्रेंड पर। अगर आप यहाँ पर देखिए, आप रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस सेल ऑफ को कहते हैं। लेट्स से कि ये सपोर्ट है, राइट। लेट्स से कि हम यहाँ से लेके, लेट्स से कि हम यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं यहाँ तक, तो ये सारा सपोर्ट है, दिस इज कॉल्ड अ सपोर्ट। ये पूरा सपोर्ट लाइन है यहाँ तक, फ्रॉम 200 टिल 400 तक। अगर आप यहाँ 600 तक अगर आप यहाँ तक अगर आप लाइन को ड्रॉ करते हो, इट्स कम्प्लीटली सपोर्ट है। मैं लाइन्स कर देता हूँ आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो लेट्स से कि अगर हम यहाँ से लाइन को ड्रॉ करते हैं लाइक एज अ सपोर्ट, लाइक लोज और हाइज, अगर हम इस हाई को इस हाई के साथ ड्रॉ करते हैं और इस हाई को इस हाई के साथ ड्रॉ करते हैं, तो आपको इजी पता चल जाएगा। अगर 200 मूविंग एवरेज लाइन को देख लेते हो तो आपको ये जो दूसरा लाइन है ये 90 से 90 कहते हैं।
सो अब होता क्या है, लेट्स से कि अगर इस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट करना है, ओवरऑल अगर मैं सपोर्ट लाइन को देखूं विच इज अमेजिंग, पूरा अपर ट्रेंड पर जा रहा है। अगर आप नीचे देखें, नीचे जो आप ये वॉल्यूम है, ये जो ब्लू और रेड कलर के जो आपको वॉल्यूम नजर आ रहा है, ये बाइंग, ये नीचे जो है सेल प्रेशर है और ये ऊपर वाला जो है बाइंग प्रेशर है। जब भी स्टॉक में बाइंग प्रेशर आ जाता है, लेट्स से लाइक यहाँ स्टॉक पंप कर लेता है, ऊपर चला जाता है। जब भी स्टॉक सेल ऑफ हो जाता है तो बुम, यहाँ पर अगर आप देख लेते हैं, यहाँ पे बाइंग प्रेशर हुआ है, स्टॉक यहाँ से, स्टॉक जो है 600 से 800 पर गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों ने बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा आया है। अगर आप इस लेवल से देखें, स्टॉक गिरा है, रेजिस्टेंस लेवल को हिट किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा सेल ऑफ हुआ है। अगर आप जनवरी 25 से देखें, इंस्टेड ऑफ बाइंग, जनवरी से लेके मार्च 10 तक लोगों ने सेल किया है स्टॉक को। लाइक बाइंग प्रेशर बिल्कुल नहीं है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग हुआ है, सपोर्ट लाइन को थोड़ा सा टच किया, लेकिन फिर से नीचे रेजिस्टेंस लाइन को जो है ब्रेक किया है। सो अगर लेट्स से कि अगर स्टॉक स्टॉक का प्राइस अभी है 672, अगर मैं यहाँ पर जो है स्विंग ट्रेड करता हूँ, यू नो, सो लाइक फॉर लॉन्ग रन आई थिंक ये एक स्मार्ट मूव होगा। तो इसी सेक्शन में ये है कि यही, अगर आपने किसी भी स्टॉक के बारे में जानना है, सबसे पहले 1 ईयर का चार्ट ओपन करिए या 3 मंथ्स का। ओके, आप यहाँ पर ये सारे डेटाज में हटा देता हूँ ताकि आपको इजी रह जाए। तो हमारा डेटा में जाके मूविंग एवरेज लाइन कर दो बस। दिस इज कॉल्ड मूविंग एवरेज लाइन। अगर आपको मूविंग एवरेज लाइन, अगर आप देखिए पूरा अपर ट्रेंड जा रहा है, पूरा अपर ट्रेंड, यहाँ से मूविंग एवरेज लाइन $200 से शुरू हुआ है पूरे साल में, पूरे साल में 200 से शुरू हुआ है, पूरा यहाँ पर जो है 800, देन बिलो ऑलमोस्ट लाइक 672। सो अगर यहाँ पर मैं इन्वेस्ट करता हूँ टेस्ला में, सो फॉर अ लॉन्ग टर्म इन फॉर अ स्विंग ट्रेड, दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे ही आपको पता चलता है किसी भी कंपनी में, लेट्स से नियो हुआ, लेट्स से लेट्स लुक फॉर नियो। नियो भी आईपीओ है, रिस्की है बट इट्स अ वेरी गुड रिटर्न है नियो का। अगर आप नियो में डे ट्रेड करते हो या स्विंग ट्रेड करते हो, तो अगर हम नियो का, अगर हम मूविंग एवरेज लाइन देखें, ठीक है, अगर हम नियो का मूविंग एवरेज लाइन देखें, पूरा अपर ट्रेंड पर जा रहा है। लाइक अगर आप 5 साल का भी देखें, पूरा अपर ट्रेंड है, इट्स अ कंप्लीट अपर ट्रेंड। तो आप नियो में भी कर सकते हो। देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज आउट देयर कि आप कर सकते हो। लेट्स से कि हम बिटकॉइन का देखते हैं, राइट, लेट्स टॉक अबाउट बिटकॉइन टू। सो अगर हम बिटकॉइन का देखें, 1 ईयर का देखिए, एक पूरा अपॉर्चुनिटी बन रहा है। अगर आप बिटकॉइन में अगर आप डे ट्रेड करते हैं, सो टू बी ऑनेस्ट मेरा मानना है कि यहाँ डिप में पैसा लगाओ, और जो है relative strength index, यहाँ पर मैं explanation, सो लेट्स से कि हम बिटकॉइन में डे ट्रेड करते हैं, राइट, चार्ट को देख के। सो अगर हम 200 मूविंग एवरेज लाइन को देखें, पूरा अपॉर्चुनिटी है, ब्लू चिप है, इट्स अ ब्लू चिप स्टॉक। अगर हम इस लाइन को देखें, बिटकॉइन 20,000 से, लाइक नो सॉरी अबाउट दैट, लेट्स से 5 साल का देख लेते हैं, 1 ईयर, ठीक है। अगर हम देखें बिटकॉइन का यहाँ 20,000 से देखें, ये मूविंग 200 मूविंग एवरेज लाइन जो है पूरा अपर ट्रेंड पर जा रहा है, एक पूरा अपर ट्रेंड है। अगर आप नीचे देखिए, यहाँ पे हमेशा बाइंग वॉल्यूम भी ज्यादा है और सेल वॉल्यूम भी ज्यादा है। तो अब आपने करना क्या है, अगर आपने बिटकॉइन में डे ट्रेड करना है, जब बाइंग वॉल्यूम, जब सेल वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक हो जाता है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो आपको पता होगा कि लोग अब बाय करेंगे, पीपल आर गोना बाय। तो यहाँ से लेके फरवरी 22 तक, फरवरी 3 से लेके फरवरी 22 तक लोगों ने बाय किया। तो स्टॉक का प्राइस जो है, बिटकॉइन का प्राइस 30,000 से सीधा उड़ा है 60,000 पे। सो दिस इज कॉल्ड आईपीओ। लोग ही है जो इस चीज को पंप कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा सा सेल जो है, सेलिंग प्रेशर आया है। सो यही डे ट्रेडर्स के लिए, अगर आपने डे ट्रेड करना है, तो मेरा मानना है कि बिटकॉइन में करें, क्रिप्टो करेंसीज में करें, आपको जो है शॉर्ट टर्म में बहुत ही अच्छा गेन होगा। थैंक यू।